अगर कर्ण और अर्जुन की शत्रुता प्रख्यात है, तो भीम और कर्ण के बीच का द्वंद्व भी उससे कम नहीं था। कुल कितने युद्ध लड़े थे भीम और कर्ण ने? क्या परिणाम निकला था उन युद्धों का और किसका पलड़ा भारी था? इसका उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दिग्विजय। जब युधिष्ठिर को छोड़कर चारों भाइयों ने कर वसूली के लिए दिग्विजय करने का निर्णय किया, तो भीम को पूर्व दिशा में भेजने का निर्णय लिया गया। गिरिव्रज नगर पर विजय पाकर भीम ने कर्ण पर चढ़ाई कर दी और उसके साथ युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में कर्ण को परास्त करके अपने वश में कर लेने के पश्चात भीम ने पर्वतीय राजाओं पर विजय प्राप्त की। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन कर्ण और भीम के बीच बहुत से युद्ध हुए, जो इस प्रकार हैं। पहला युद्ध। द्रोण पर्व अध्याय 126 के अनुसार जब जयद्रथ का पीछा करते हुए अर्जुन गुरु द्रोण के बनाए हुए व्यूहों के भीतर प्रविष्ट होकर बहुत आगे निकल गए, तो चिंतित होकर युधिष्ठिर ने भीम को अर्जुन का पता लगाने के लिए भेजा। तब भीमसेन कौरव सेना में प्रवेश कर गए। वहां भीम ने दुर्योधन के 11 भाइयों को मार डाला। इसके बाद उनका सामना कर्ण से हुआ। दोनों ने एक दूसरे पर कई प्रहार किए। एक समय जब कर्ण ने सैकड़ों बाणों द्वारा भीम को बींध दिया, तो भीम क्रोधित हो गए और उन्होंने एक क्षुर के द्वारा कर्ण के धनुष की प्रत्यंचा काट दी। साथ ही उनके सारथी को भी मार डाला और चारों घोड़ों के भी प्राण ले लिए। उस समय कर्ण भय के मारे उस अश्वहीन रथ से कूदकर तुरंत ही वृषसेन के रथ पर जा बैठे। इस प्रकार कर्ण को पराजित कर भीम जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। दूसरा युद्ध। द्रोण पर्व अध्याय 131 के अनुसार इस घटना के बाद भीम और सात्विकी भी वहां से निकल पड़े जहां अर्जुन थे। वहां से जाते हुए भीमसेन पर आक्रमण करके कर्ण ने उनके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। कर्ण के बाणों ने भीमसेन को ढक दिया। भीमसेन का सारा शरीर खून से लथपथ हो रहा था। भीमसेन कर्ण के उस चरित्र को ना सह सके। उन्होंने कर्ण पर 25 नाराज चलाए, जिससे कर्ण स्तब्ध हो गए। फिर भीम ने बाण मारकर तुरंत ही कर्ण के धनुष को काट दिया। फिर शीघ्रता पूर्वक बाणों का प्रहार करके उसके चारों घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही नाराजों से कर्ण की छाती में भारी आघात किया। भीमसेन के बाण कर्ण के शरीर को छेद कर धरती में समा गए। भीमसेन के बाणों से घायल हो धनुष कट जाने पर रथहीन होने के कारण वह बड़ी भारी घबराहट में पड़ गए और दूसरे रथ पर बैठने के लिए वहां से भाग गए। तीसरा युद्ध। द्रोण पर्व अध्याय 133 के अनुसार कर्ण ने दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर पुनः भीम पर आक्रमण किया और उन दोनों वीरों में घोर संग्राम छिड़ गया। उन दोनों ने एक दूसरे को बाणों से आच्छादित कर दिया। पहले की ही तरह कर्ण के धनुष को भीमसेन ने तीखे बाणों द्वारा काट डाला और एक भल्ल मारकर सारथी को रथ की बैठक से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया। कर्ण को इस प्रकार संकट में पड़ा देख राजा दुर्योधन ने दुर्जय को कर्ण की सहायता के लिए भेजा। भीमसेन ने अपने बाणों द्वारा दुर्जय के मर्म स्थल को विदीर्ण करके उसे सारथी और घोड़ों सहित यमलोक भेज दिया। तदंतर भीमसेन ने कर्ण को बाण समूहों, शताग्नियों और शंकाओं से आच्छादित कर दिया। भीमसेन के बाणों से क्षत विक्षत होने पर भी कर्ण समर भूमि में कुपित भीमसेन को छोड़कर भागा नहीं और दूसरे रथ पर सवार होकर पुनः भीम से युद्ध करने लगा। कुछ ही समय में भीम ने कर्ण को सारथी सहित उसके घोड़ों को मारकर रथहीन कर दिया। तब दुर्योधन ने दुर्मुख को कर्ण की सहायता के लिए भेजा, परंतु भीम ने चुटकियों में दुर्मुख को यमलोक पहुंचा दिया और कर्ण पर भी ऐसे प्रहार किए कि वो इसे सह न पाया। भीम के बाणों से आहत होकर कर्ण विह्वल हो उठा और महान भय के कारण युद्ध छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ों की सहायता से भाग निकला, परंतु भीमसेन युद्ध स्थल में ही खड़े रहे। चौथा युद्ध। इसके बाद दुर्योधन ने धूम्रपर्ण सहित अपने 5 भाइयों को भीम से युद्ध करने के लिए भेजा और भीम ने उन 5 को तिनके की तरह मार गिराया। उन सबको इस तरह गिराया गया देख कर्ण फिर से भीमसेन से युद्ध करने पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे के अंग अंग विदीर्ण कर दिए और जब भीम कर्ण पर हावी होने लगे तो इस बार दुर्योधन ने चित्र उपचित्र सहित अपने 7 भाइयों को कर्ण की रक्षा में भेजा। उनके आते ही भीम ने एक एक बाण मारकर उन सबको धराशायी कर दिया। इसके बाद भीम और कर्ण का बड़ा ही प्रलयंकारी युद्ध हुआ। बाणों द्वारा उन दोनों के कवच कट गए
और सारे अंग रक्त से भीग गए थे। जब भीम का पलड़ा भारी होने लगा तो दुर्योधन ने फिर से अपने 7 भाइयों को भेजा, जिनमें विकर्ण भी था, और उनका भी अंजाम पहले 7 जैसा ही हुआ। वे सभी भीम के हाथों मारे गए। तब फिर से भीम और कर्ण एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। कर्ण और भीमसेन ने उस युद्ध स्थल में महान संहार मचा रखा था। तब भीमसेन ने शूर्पण के द्वारा कर्ण के धनुष को काटकर बड़े जोर से गर्जना की। तब कर्ण ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, उसे भी भीम ने काट दिया। इस प्रकार भीम ने लगातार कर्ण के 20 से अधिक धनुष काट दिए। एक समय तो भीम ने कर्ण के रथ पर एक हाथी दे मारा, और जब भीमसेन ने भयंकर घूंसा तानकर कर्ण को मार डालने की इच्छा की, तब एक क्षण भर में उन्हें अर्जुन द्वारा कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा याद आ गई। तदंतर भीम ने समर्थ एवं शक्तिशाली होने पर भी उस समय कर्ण का वध नहीं किया। इतने में कर्ण ने बारंबार अपने पैने बाणों की मार से भीम को मूर्छित सा कर दिया, परंतु कुंती के वचन का स्मरण करके उसने शस्त्रहीन भीमसेन का वध नहीं किया। यहाँ दोनों ने एक दूसरे को जीवन दान दिया, और इस युद्ध में पहले भीम की और पीछे कर्ण की विजयी हुई। तो 14 दिन भीम 4 बार और कर्ण 1 बार विजयी हुए। 15वें दिन का युद्ध। जिस दिन गुरु द्रोण का वध हुआ था, उस दिन कर्ण और भीम का फिर सामना हुआ। युद्ध करते करते जब भीम ने कर्ण पर एक भारी गदा छोड़ी, तो कर्ण ने बहुत से बाण मारकर उस गदा को बीन डाला। इससे वह पुनः भीम पर ही लौट आई और भीमसेन के ही रथ पर गिरी। उसके गिरने से भीम का सारथी भी मूर्छित हो गया। तत्पश्चात कर्ण ने भीमसेन के घोड़ों और दोनों पार्श्व रक्षकों को शीघ्र ही मार डाला। इस तरह रथ नष्ट हो जाने से भीमसेन उछलकर नकुल के रथ पर जा बैठे और पुनः कर्ण से युद्ध करने नहीं लौटे। 15वें दिन उनके एकमात्र युद्ध में कर्ण विजयी हुए। 17वें दिन का युद्ध। पहले युधिष्ठिर को पराजित कर उनका तिरस्कार कर कर्ण भीम के साथ भिड़ गए और उनमें युद्ध आरंभ हो गया। एक समय कर्ण ने कई बाण मारकर भीमसेन के धनुष के बीच से ही 2 टुकड़े कर दिए और तीखे नाराज चलाकर भीम को गहरी चोट पहुंचाई। तब भीमसेन क्रोध से मूर्छित हो उठे। उन्होंने अपने धनुष पर एक अत्यंत वेगशाली बाण का संधान किया और उसे कर्ण पर छोड़ दिया। उस बाण ने रणभूमि में कर्ण को चीर डाला। भीमसेन की गहरी चोट खाकर सेनापति कर्ण रथ की बैठक में धम्म से बैठ गए और कर्ण प्राणहीन से हो गए थे। इसी समय भीमसेन को कर्ण की जीभ काटने के लिए आते देख मद्रराज शल्य ने भीम से कहा, अर्जुन ने पराक्रमी कर्ण के वध की प्रतिज्ञा की है, तुम अर्जुन की उस प्रतिज्ञा को सफल करो। तदंतर शल्य कर्ण को अचेत हुआ देख रथ के द्वारा युद्ध स्थल से दूर हटा ले गए। कर्ण के पराजित हो जाने पर भीमसेन दुर्योधन की विशाल सेना को पुनः खदेड़ने लगे। इन दोनों में इसके बाद एक और युद्ध हुआ था जो इनका अंतिम युद्ध था। वह युद्ध बहुत देर तक चला। अंत में कर्ण ने भीम की गदा को नष्ट करके उसके सारथी को मार दिया। फिर कर्ण ने भीम का रथ नष्ट कर दिया। रथ नष्ट हो जाने के बाद भीम दूसरी गदा लेकर कौरव सैनिकों से युद्ध करने लगे। यहाँ वो पुनः कर्ण से युद्ध करने नहीं आए। इसके बाद तो कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध आरंभ हो गया था, तो इसमें कर्ण की ही विजय मान सकते हैं। गीता प्रेस में बस इतना ही दिया गया है। तो कुल मिलाकर भीम और कर्ण में कोई सीधे युद्धों में भीम 6 बार और कर्ण 3 बार विजयी हुए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।